जेम्स बॉन्ड की एक मशहूर मूवी द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ में जेम्स बॉन्ड ने कहा था If you can't trust a Swiss banker, what's the world come to? कि अगर आप एक स्विस बैंकर पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। इसके अलावा भी कई मूवीज़ हैं जिनमें स्विस बैंकर पर गन तक रख दी जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करते। सवाल ये है कि आखिर स्विस बैंक्स क्या होते हैं? इनमें ऐसी कौन सी खसूसियात है कि दुनिया भर से क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस इसमें अपनी ब्लैक मनी रखवाना पसंद करते हैं? स्पेशल नंबर अकाउंट्स क्या होते हैं? स्विस बंकर्स क्या होते हैं? क्या कोई भी पाकिस्तान में घर बैठे स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है? डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? आज की वीडियो में इन सब सवालात पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, जिनको देखकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि स्विस बैंक कोई एक बैंक का नाम नहीं है, बल्कि स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हर बैंक को ही स्विस बैंक कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने कुछ लॉज ही ऐसे बनाए हुए हैं जिनकी वजह से ये बैंक्स पूरी दुनिया में फेमस और सिक्योर्ड कहलाए जाते हैं। 1713 में स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि कोई भी बैंक अपने किसी भी कस्टमर की डिटेल डिस्क्लोज नहीं करेगा। इस लॉ के पास होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी अमीर बंदे थे, सब ने अपना अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखवाना शुरू कर दिया। इस पैसे के फ्लो से स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट को बेहद फ़ायदा हुआ। स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है। ये किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनता। हत्ता कि कोल्ड वार के वक्त भी जब सब कंट्रीज़ या तो अमेरिका के साथ थे या फिर वो सोवियत यूनियन का साथ दे रहे थे, स्विट्ज़रलैंड तब भी न्यूट्रल था। वर्ल्ड वार टू में जिन कंट्रीज़ को डर था कि हिटलर उन पर अटैक करेगा और उनका सारा पैसा लूट लेगा, उन सब कंट्रीज़ ने अपना अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखवाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी या कोई इंडियन स्विस बैंक्स में अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। देखें, दुनिया के किसी भी कंट्री का रेजिडेंट हो, वो अपना स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन, लेकिन उसके लिए चंद रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस बंदे ने अकाउंट खुलवाना है उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके पास मिनिमम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स होने चाहिए। ज़्यादा तो जितने मर्ज़ी हो जाएं। इसके साथ साथ वो आपसे एक रेज़्यूमे भी लेते हैं जिसमें आपकी स्किल्स और जॉब डिटेल्स मेंशन हों। नॉर्मल अकाउंट तो कोई भी घर बैठे खुलवा सकता है। स्विस बैंक फेमस है तो अपने नंबर्ड अकाउंट की वजह से। ये वो अकाउंट है जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे अपना पैसा रखवाते हैं। नंबर्ड अकाउंट खुलवाने के लिए एक दफ़ा फ़िज़िकली स्विस बैंक में अपेयर होना ज़रूरी होता है। इस नंबर्ड अकाउंट की खासियत ये है कि आपको नेम की जगह एक सीक्रेट कोड दिया जाता है, जो कि कुछ बैंक ऑफिशियल्स के अलावा किसी को भी पता नहीं होता। नॉर्मली अगर पाकिस्तान में किसी को हमने बैंक के थ्रू पैसा भेजना हो तो नेम, अकाउंट नंबर, CNIC वगैरह सब रिक्वायर्ड होता है, जबकि नंबर्ड अकाउंट में सिर्फ एक नंबर शेयर करना होता है। नंबर्ड अकाउंट में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्लिगेशंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस वगैरह सब कुछ वेरीफाई होता है। अगर बैंक पर कोई भी साइबर अटैक हो जाए तो उसमें आपका नाम तक नहीं आता। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में होता है, उस पर भी आपका नेम नहीं, सिर्फ सीक्रेट कोड गिवन होता है। इन सब फैसिलिटीज़ के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी एनुअल चार्जेस तकरीबन $300 होते हैं। स्विस बैंक स्पेशल कस्टमर्स को सीक्रेट बैंक वॉलेट भी प्रोवाइड करता है, जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है और उसमें गोल्ड, डायमंड्स और बहुत सी कीमती चीज़ें रखी जा सकती हैं। ये तमाम अंडरग्राउंड बंकर्स स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन्स में लोकेटेड होते हैं, जो कि किसी ज़माने में स्विट्ज़रलैंड की आर्मी के इस्तेमाल में हुआ करते थे। बाद में स्विस बैंक्स ने इन्हें ख़रीद लिया। इन वॉलेट्स का रेंट तकरीबन $5 लाख होता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग इतनी बड़ी अमाउंट पे करके वॉलेट्स लेते हैं, उन वॉलेट्स के अंदर कितना माल पड़ा होगा। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जाने वाले मोस्टली रास्तों को कट ऑफ कर दिया गया है। नाजरीन, स्विस बैंक की एक और ख़ास बात उसके इंटरेस्ट रेट्स हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स इंतहाई कम हैं। दुनिया में किसी भी बैंक में अगर पैसे रखवाएं तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 21% है, जबकि स्विस बैंक में इंटरेस्ट रेट -0.75 है, यानी कि यहाँ पे हमें उल्टे पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी ये मुनाफे बख्श है। इसकी वजह स्विट्ज़रलैंड की स्टेबल करेंसी है।
अभी स्विस फ्रैंक पाकिस्तान में तकरीबन 315 का है और 2010 में 82 रुपये का था। मान लीजिए कि अगर किसी ने अपनी करेंसी 2010 में स्विस फ्रैंक में चेंज करवा के बैंक में जमा करवाई होती तो आज उसकी वैल्यू तकरीबन 4 गुना बढ़ जाती। अगर किसी कस्टमर की मौत हो जाती है या फिर 10 साल तक उसके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती तो स्विस बैंक कस्टमर से रब्ता करता है। अगर फिर भी कोई रिस्पांस ना मिले तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है और सारी रकम स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। नाजरीन, आज तक न जाने कितने पाकिस्तानी और इंडियंस की ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में पड़ी हुई है, जबकि अपनी इकानमी बुरी तरह तबाह हो रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कानून अमल में नहीं लाया जा सका जिसकी मदद से वो ब्लैक मनी वापस लाई जा सके। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो ये पॉलिटिशियंस की सफारती और सियासी नाकामी है या फिर इन सब की मिलीभगत है। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद मालूमाती और तहकीकी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।